Today we will study about hydrocarbon, a compound composed of only carbon and hydrogen. आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, वो यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों। हाइड्रोकार्बनों को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरीन्स हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होगा। देयर विल बी ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन एल्केन्स। उदाहरण के लिए ईथेन, इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है। सभी एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा। एल्कीन्स, वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। उदाहरण के लिए इथाइलिन। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच एक या अधिक द्विबंध हो सकते हैं। उदाहरण आप एथाइलिन देख रहे हैं। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे एस्टाइलिन आप एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एरीन्स के अंदर बेंजीन जैसी संरचना होगी। एरीन्स दे हैव बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। नाउ विल स्टडी अबाउट एल्केन्स। एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पैराफिन्स? क्योंकि पैरा मतलब लेस, एफिन मीन्स एफिनिटी। एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं और इनमें केवल सिग्मा बंध पाया जाता है जो कि प्रबल बंध है, जिसे तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इनकी क्रियाशीलता बहुत कम है। ये पैराफिन्स भी कहा जाता है। They are called paraffins as they are less reactive. They have only sigma bonds, which is a stronger bond, require more energy to break. Therefore, they have less reactivity, so they have less affinity for others, so they are called paraffins. Para means less, affins means affinity. The first two alkanes are methane and ethane. पहले दो एल्केन इसमें दिखाए हैं, मीथेन और इथेन। आप देख रहे हैं इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री है। इथेन में भी इसी तरह से दो टेट्राहेड्रल कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। लाइन एंगल फॉर्मूला और स्केलेटल फॉर्मूला। A line represents a carbon-carbon bond and a line terminus represent a carbon atom. एक लाइन जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को प्रदर्शित करती है और जो टर्मिनल है लाइन फार्मूले में वो कार्बन के परमाणु को प्रदर्शित करता है। लाइन एंगल फार्मूले में हम हाइड्रोजन परमाणु को नहीं दिखाते। हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन इन लाइन एंगल फार्मूला। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिखाए गए हैं। इसमें आप देखें, पहला प्रोपेन, जहाँ टर्मिनल जो है वो मिथाइल ग्रुप्स हैं और बीच में CH2 है और कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को सिंपल लाइन से दिखाया गया है। इसी तरह से ब्यूटेन में बीच में दो CH2 हैं और किनारों पे CH3 हैं। और उसी तरह से पेंटेन। Constitutional isomers, compounds that have same molecular formula but different structural formula, different connectivity, they are constitutional isomers. वे समावयव जिनके अणु सूत्र समान हैं, संरचना सूत्र भिन्न हो या उनमें कार्बन के बीच कनेक्टिविटी का अंतर आता हो, यानी कि इनको हम चेन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। नॉर्मल चेन, आइसो चेन, नियो चेन। नॉर्मल चेन जहाँ कार्बन की श्रृंखला सीधी सीधी हो, कोई ब्रांचिंग ना हो, और आइसो चेन में सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच, नियो चेन में सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल ब्रांच होती है। इनमें से पहले जो तीन मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उनमें एक ही तरह की संरचना होती है। अतः उनमें किसी प्रकार का इस तरह का संरचनात्मक समावयवता नहीं पाई जाती। उनमें एक ही प्रकार का संरचना सूत्र है। जबकि आगे C4H10 ब्यूटेन जो है उसमें दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरह की संरचना, दो तरह की चेन पॉसिबल है। उसमें नॉर्मल चेन देख रहे हैं जिसमें नॉर्मल चेन में चारों कार्बन सीधी श्रृंखला में है, और दूसरा जिसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच लगी हो वो है 2 मिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। इस तरह से C4H10 में
संरचनात्मक समरूपता पाई जाती है, नॉर्मल और आइसो। Compounds that have same molecular formula but different structural formula or different connectivity, they are structural isomers. For molecular formulas methane CH4, ethane C2H6 and propane C3H8, only one structural formula is possible. There are no constitutional isomers for these molecular formula. For the molecular formula C4H10, two constitutional isomers are possible, as there can be a normal chain which is called N-butane, and there can be a branched chain in which there is a methyl branch on the second carbon atom. It is called isobutane. नेमिंग एल्केन्स, एल्केन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे. द IUPAC नेम ऑफ एन एल्केन with an unbranched chain of carbon atoms consists of two parts: a prefix, the number of carbon atoms in the chain. It is also called root word. कार्बन एटम की जो सीधी श्रृंखला है उनकी संख्या को गिन के हम रूट वर्ड लिखते हैं. एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट. उसके बाद न्यूमेरिक नंबर्स के हिसाब से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह से कार्बन के नंबर के हिसाब से पहले रूट वर्ड या प्रीफिक्स दिया जाएगा. फिर उसके बाद द सफिक्स एन शोज दैट द कंपाउंड इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए सफिक्स एन लगाया जाता है. जैसे एक कार्बन है और संतृप्त है तो मीथेन लिखा जाएगा. दो कार्बन है, इथ रूट वर्ड हो गया और उसके सफिक्स लग गया एन तो ईथेन बन गया. इसी तरह से प्रॉप अगर तीन कार्बन है और संतृप्त है, सीधी चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बन गया. इस तरह से एन सफिक्स में लगाना है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करके रूट वर्ड या प्रीफिक्स देना है, जो कि मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट इस तरह से हो सकता है. नेमिंग the name of an alkane with a branched chain of carbon atom consists of a parent name. The longest chain of carbon atoms, जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी उसे पेरेंट चेन बोलेंगे. उसके लिए पेरेंट नेम दिया जाएगा. और जो साइड चेन्स हैं उनको हम सब्सटीट्यूएंट कहते हैं. सब्सटीट्यूएंट नेम्स द ग्रुप बॉन्डेड टू द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन पे जो जुड़े हुए ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको हम सब्सटीट्यूएंट्स कहते हैं. जैसे इसमें आप देखें 4 मिथाइल ऑक्टेन, ये सीधी श्रृंखला 8 कार्बन की है, इसे पेरेंट चेन कहा. और 8 के लिए ऑक्ट रूट वर्ड हो गया और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स आ गया. अब इसमें जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना. दूसरी तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 5th पोजीशन होगी. इसलिए इसी लेफ़्ट साइड से नंबरिंग की जाएगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल जाए. और ये 4 मिथाइल ऑक्टेन, इस तरह से इसका नाम हो गया. तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी समूह है. एच हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट का नाम रूट वर्ड से पहले लिखना होता है और उसके बाद रूट वर्ड, फिर उसके बाद सफिक्स. तो सबसे पहले हमने 4 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिखा, फिर उसके बाद ऑक्ट रूट वर्ड लिखा, फिर हमने सफिक्स एन लगा दिया. एल्काइल ग्रुप्स, जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कैसे बने? ये एल्केन में से हाइड्रोजन के हटने पे एल्काइल ग्रुप बनता है. अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम एन एल्केन बाय रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन परमाणु के हटने पर जो समूह बनता है वो एल्काइल समूह है और उसे आर सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं. इट इज़ कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आर. नेम्ड बाय ड्रॉपिंग द एन फ्रॉम द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड एडिंग द सफिक्स YL. और एल्काइल समूहों का नाम देते समय हम एन शब्द को हटा देंगे और उसकी जगह YL लगा देंगे. जैसे मान लीजिए CH4 होता है तो मीथेन होता है, लेकिन अगर मैं उसका एक H हटा दूं और वो बन जाएगा CH3, तब नाम हो जाएगा मिथाइल. एन हट के YL आ गया, मिथाइल बन गया. इसी तरह से ईथेन होता है C2H6, लेकिन एक H हटा दें और C2H5 बना दें या CH3 CH2 लिख के डैश लगा दें अपन, तो उसको बोलेंगे ईथेन ना बोल के इथाइल. वो एल्काइल ग्रुप बन गया अब, है ना. ये सब्स्टिट्यूएंट किसी पेरेंट चेन के ऊपर आ सकता है. इसी तरह से प्रोपेन में से H हटाएं तो प्रोपाइल, और ब्यूटेन की सीधी चेन में से किनारे से H हटाया तो ब्यूटाइल. और अगर आपने आइसोब्यूटेन की चेन में से किनारे पे से H हटाया है तो आइसोब्यूटाइल. और मान लीजिए सीधी कार्बन की चेन है और सेकेंडरी कार्बन पे से H हटा के डैश लगा रखा है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल.
जैसा कि इन एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दिख रहा है। The name for an alkane with an unbranched chain of carbon atoms consists of a prefix showing the number of carbon atoms and the ending "ane". जो अशाखित एल्केन हैं उनके लिए कार्बन परमाणुओं को जोड़कर प्रीफिक्स लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 कार्बन है तो पेंट हो गया प्रीफिक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स प्रीफिक्स हो गया, 3 कार्बन है तो प्रॉप प्रीफिक्स हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट प्रीफिक्स हो गया, और उनके बाद एंडिंग क्या लगाएंगे, एन। यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है तो कार्बन की संख्या को जोड़ के रूट वर्ड देना है और फिर उसके आगे सफिक्स एन लगाना है। फॉर ब्रांच्ड चेन एल्केन्स द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज द पेरेंट चेन एंड इट्स नेम इज द रूट नेम। ब्रांच्ड चेन शाखित अगर एल्केन है तो उनमें जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन होगी वो पेरेंट चेन है और उस पर जो साइड ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। पेरेंट चेन के हिसाब से हम रूट नेम देंगे जो कि कार्बन का नंबर काउंट करके, जैसे पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, जितने कार्बन सीधी चेन में पेरेंट चेन में आ रहे हैं उनका रूट वर्ड दिया जाएगा। नेम एंड नंबर ईच सब्स्टिट्यूएंट on the parent chain use a hyphen to connect the number to the name। उसके बाद हम उस चेन का श्रृंखला का चेन का नंबरिंग करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट को कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा पेरेंट चेन पे कि किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर और फिर नाम, नंबर और नाम के बीच में एक हाइफन लगाना है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें 3 कार्बन की चेन है और उसमें सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच लगी है तो पेरेंट हो गया 1 2 3। 3 कार्बन की चेन के लिए प्रॉप रूट वर्ड हो गया पेरेंट के चेन का और एन उसका सफिक्स हो गया तो प्रोपेन तो इसमें नाम आएगा और आगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इफ देयर इज वन सब्स्टिट्यूएंट नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द सब्स्टिट्यूएंट द लोअर नंबर। यदि चेन में एक ही प्रतिस्थापी समूह है तो उस सिरे से नंबरिंग कीजिए जहाँ से उस प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिल जाए। जैसे इस उदाहरण में आप देख रहे हैं 5 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम एक तरफ से देखते हैं तो वो 2 नंबर पे आता है और अगर दूसरी तरफ से देखें तो उसको 4 नंबर मिलेगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये 2 मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट और सफिक्स क्या लगाया, एन, तो नाम क्या बन गया, पेंटेन। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम आगे लिखना है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि CH3 है और 2 पोजीशन पे लगाया तो 2 फिर हाइफन लगा के मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अकर मोर देन वंस, मान लीजिए एक प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक बार लिखा हुआ हो, नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट एनकाउंटर्ड फर्स्ट। यदि एक से अधिक बार कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हो तो पेरेंट चेन की नंबरिंग उस सिरे से कीजिए जहां से सभी प्रतिस्थापी समूहों को कम नंबर मिल जाए और जो पहले प्रतिस्थापी समूह आ रहा है उसको कम नंबर मिल रहा हो। इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द सब्स्टिट्यूएंट अकर्स बाय अ प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। और कितनी बार कोई प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, मान लीजिए 2 बार आ रहा है तो डाई प्रीफिक्स में लगेगा, 3 बार आ रहा है ट्राई, 4 बार आ रहा है टेट्रा, इस तरह से प्रीफिक्स लग जाएंगे। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट पोजीशन नंबर्स, और उसके नंबर की पोजीशन, जैसे मान लीजिए 2 और 4 पे लग रहा है तो आपको 2,4 इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो नंबर्स के बीच में कॉमा और दोनों नंबर के बाद हाइफन, फिर जितनी बार वो आया है, डाई 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आया है तो ट्राई, और फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम, फिर उसके बाद रूट वर्ड और फिर प्राइम, फिर उसके बाद सफिक्स एन लगाना है। तो इस एग्जांपल में आप देखें, ये जो एग्जांपल है इसमें 6 कार्बन की चेन है और नंबरिंग हम कहाँ से करें, मान लीजिए जिस तरफ से ये नंबर किया गया है वहाँ से करने पे तो 2 और 4 नंबर आ रहा है और दूसरी तरफ से अगर हम करते तो 3 और 5 आता। तो अगर हम सम करके भी देखें तो 4 + 2 6 हो रहा है। सब्स्टिट्यूएंट जिन पोजीशन पे लगा है उन पोजीशंस का सम 2 और 4 6 आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से करते तो 3 और 5
5 और 3 8 बन जाता। तो जहाँ लोवेस्ट सम रूल कहते हैं इसे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग करने पे जिन पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उन कार्बनों का नंबर को सम करने पे यदि कम जोड़ आता हो तो वो नंबरिंग प्रेफर्ड है। तो यहाँ पे नंबरिंग जिस तरफ से राइट साइड से लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, उस नंबरिंग को देखेंगे तो देखो 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो अब नाम क्या हो जाएगा, क्यों 2 और 4 पे एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स और सफिक्स क्या लगाएंगे, एन। तो ये नाम क्या हो गया, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। if there are two or more different substituents, list them in alphabetical order। मान लीजिए दो या अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हैं तो आप उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड दैट गिव्स द लोअर नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट एनकाउंटर्ड फर्स्ट। और उस तरफ से नंबरिंग करिए जहाँ से दोनों को कम नंबर मिल जाए, है ना। इफ़ देर आर सब्स्टिट्यूएंट्स इन इक्वलेंट पोजीशन ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ द पेरेंट चेन। मान लीजिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से लगे हुए हैं कि हम एक तरफ से नंबरिंग करते हैं तो भी 3 और 5 आ रहा है, दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं तब भी 3 और 5 आ रहा है। तब हम किसको 3 और किसको 5 देंगे, तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसको कम नंबर मिलेगा। जैसे उस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें 7 कार्बन की चेन है, आप किसी भी तरफ से नंबरिंग करिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को 3 और 5 पोजीशन मिलेगी। लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। अब किस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर 3 मिले और किसको 5 मिले, तो इसमें हम मिथाइल का जो नाम है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एम, और इथाइल में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ई का देखा जाएगा। तो ई और एम में से इथाइल ई पहले आता है, इसलिए इथाइल को कम नंबर देना है। तो नंबरिंग किस साइड से होगी, लेफ़्ट साइड से करते हुए। लेफ़्ट साइड से करने पे 3 पोजीशन इथाइल को मिल जाएगा, 3 नंबर, और 5 नंबर मिथाइल को मिल जाएगा। इस तरह से नाम क्या हो गया, 7 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड तो हेप्ट है ना, और सफिक्स एन लगा देंगे तो हेप्टेन तो नाम आ ही रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स का जो प्रीफिक्स आएगा वो 3 इथाइल और 5 मिथाइल। तो इस तरह से ये 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वलेंट पोजीशंस पे हो, यानी कि दोनों सिरों से नंबरिंग करने पे सेम पोजीशन आ रही हो, जैसे यहाँ पे 3 और 5 आ रही है, चाहे लेफ़्ट से करें या राइट से करें, तब हम किसको कम नंबर दें, तो जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट उसको कम नंबर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर सब्स्टिट्यूएंट इक्वलेंट पोजीशन पे नहीं होते तो हम उस सिरे से नंबरिंग करते जहाँ से सब सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिल जाए, लोवेस्ट सम रूल को फॉलो कर लेते। Do not include the prefixes di, tri, tetra and so on to alphabetize the names of substituent first and then insert these prefixes। इस एग्जाम्पल में आप देखें, इसमें है 6 कार्बन की चेन है ना, और 2 डाई मिथाइल। नंबरिंग हमने लेफ़्ट साइड से इसलिए किया क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल जाएगा और एक सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलेगा, तो 2 + 2 + 4 तो 8 आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट ही 3 पे आ जाता और दूसरे 2 सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आते, तो वो गलत हो जाता क्योंकि उसमें सम ज़्यादा आ जाता। इसलिए हमने नंबरिंग लेफ़्ट साइड से की। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर डाई मिथाइल के लिए हमको डाई का डी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिए नहीं देखना है, वहाँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिए मिथाइल का एम ही देखा जाएगा। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, इनका डी, टी वगैरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करने में ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेन जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, उसका एम देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखते समय भी इथाइल पहले लिखेंगे तो 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल, ऐसा लग रहा है ना डी पहले आना चाहिए, पर वो डाई मिथाइल जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स है उसका डी ना देख के हम मिथाइल का एम देखेंगे, इसलिए 4 इथाइल पहले लिखा गया, फिर 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। और नाम लिखते समय ध्यान रहे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है वही पहले लिखा जाएगा। तो 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका करेक्ट नेम है।